इनसाइड और अर्थ चैप्टर 2 का ये पार्ट सेकंड होगा। अभी तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा है और अब पढ़ोगे आप मेंटल के बारे में। ये जो इमेज दिख रही है आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये जो बल्ब सा दिख रहा है ये है कोर है, और उसके बाद में उसके ऊपर होगा ये, और इसके बाद में जो है ना कोर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये बल्ब सा जो जलता दिख रहा है ये है इनर कोर है, और उसके बाद में आउटर कोर है, और उसके बाद में मेंटल है। मेंटल के बाद में आपका क्रस्ट है। क्रस्ट जिस पे आपको अर्थ सा वो जो दिख रहा है, मतलब ग्रीन भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है और ब्राउन कलर भी दिख रहा है, मीन्स ये अर्थ को शो कर रहा है। अब आप पढ़ोगे मेंटल। द मेंटल और द मेसोस्फेयर इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। मेंटल या फिर जिसे मेसोस्फेयर भी कहते हैं, ये अर्थ की सेकेंड लेयर होती है, दूसरी परत होती है। इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट, और ये क्रस्ट के नीचे होती है, एंड एक्सटेंड अप टू द कोर ऑफ द अर्थ, और इसका जो विस्तार होता है ये कोर तक होता है इसका विस्तार। द एवरेज थिकनेस ऑफ द मेंटल इज 2900 kilometer, and it is made up of rocks that are far denser than the crust. द एवरेज थिकनेस ऑफ द मेंटल इज, अगर आप बात करोगे इसकी गहराई की बात करोगे कि या इस परत, ये जो मेंटल की परत है ना, सेकंड परत है, इसकी मोटाई कितनी है, तो ये होगी 2900 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है, मतलब नीचे जो है ना गहराई है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, और ये रॉक से बने हैं, दैट आर फार डेंसर देन द क्रस्ट, जो कि उससे जो है अगर हम देखें कि सघनता जो है ना क्रस्ट के अपेक्षा इसमें मेंटल में ज़्यादा होती है। द मेंटल इज डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स। मेंटल जो है ये तीन परतों में विभाजित है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो डिवीज़न होगा, अगर हम बात करें कि डिवीज़न, हम मेंटल को तीन पार्ट्स में, तीन लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो डिवाइड करने का वो होगा कि आधार जो होगा, बेस होगा, वो होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, विच काजेज द रॉक टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड। और ये जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये क्या होता है, की वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से रॉक्स जो है ये सॉलिड होती है या फिर सेमी सॉलिड होती है। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई since it contains molten magma which comes to the surface during volcanic eruption as lava. द टेम्परेचर ऑफ मेंटल इज़ एक्सट्रीमली हाई। जो मेंटल है ना उसका टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, सिंस इट कंटेन्स मोल्टन मैग्मा। और इसमें जो है कि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो इसका मैग्मा होता है ना ये मोल्टन मतलब पिघला हुआ होता है, विच कम्स टू द सर्फेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। और जो कि बाहर में जो इसका मोल्टन मैग्मा है ना, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, उसमें ये बाहर निकलता है। आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेंटल। अगर बात करें कि इसके मतलब कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ये है आयरन पाया जाता है, इसे आयरन लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है आयरन। आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ये इसके मुख्य तत्व होते हैं जो कि मेंटल में पाए जाते हैं। इसके साथ ही मैं अभी आपको इमेज दिखाऊंगी कि कैसे जो मैग्मा ये तैयार होता है और वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। आई थिंक उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेंटल में जो मैग्मा होता है ना, मोल्टन मैग्मा, वो कुछ ऐसा होता है, और ये आउटर कोर के ऊपर का जो भाग होता है, मतलब मेंटल जहाँ से मेंटल और आउटर कोर मिलते हैं ना, ये उसके ऊपर का भाग है। और ये मेंटल है ना, ये कुछ ऐसा होता है इसमें, मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन है ना ये कैसे होता है, इस प्रोसेस के तरीके मतलब के थ्रू होता है। मैग्मा, अब ये मैग्मा जो है ये मेंटल से क्रस्ट की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, मतलब अब ये बाहर ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, ये काफ़ी हद तक इसकी प्रिपरेशन हो गई है इरप्शन के लिए। और कुछ ऐसा इरप्शन होता है कि ये जो मैग्मा है ना मेंटल से क्रस्ट की ओर ऊपर आ रहा है, और ये जो है ये क्रस्ट की ऊपरी सतह है जहाँ से ये इरप्शन होने वाला है। मतलब ये पूरा ही तैयार हो गया है, ये इरप्शन बस हो ही रहा है, और ये है वॉल्केनिक इरप्शन। और जो मैग्मा था, मोल्टन मैग्मा, जो मतलब मेंटल में था, आपने पढ़ा था कि वो पिघला हुआ होता है, काफ़ी गर्म होता है ना, तो एक्सट्रीमली हाई था। तो वहाँ का जो मैग्मा था
वो मोल्टन उसमें होता था। तो वही जो है मोल्टन मैग्मा है ना, ये बाहर निकल कर कुछ ऐसा दिखता है जिसे, और जब ये बाहर मोल्टन मैग्मा जब बाहर निकलता है ना, तो उसे ही बाहर निकल कर जब बहता है उसे ही लावा कहते हैं। और ये जो है अंदर से मेंटल मतलब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में ये जो मैग्मा बह रहा है इसे लावा कहा गया है। यही है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, मतलब मेंटल अच्छे से समझ में आ गया, तो आप ज़रूर बताएं।